यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। बच्चों, सीए इंटर जिनके भी एग्जाम्स जनवरी 2026 में है, मतलब ये 10th ऑफ जनवरी एग्जाम आ ही गया है बच्चों, उनके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जस्ट आपको एक प्लान दे रहा हूं कि जब आप 8th ऑफ जनवरी को लॉ का एग्जाम देके आएंगे, उसके बाद आपको किस तरह से वो 1.5 डे मैनेज करना है, सो दैट आप अपना पूरा सिलेबस कवर करके रिवाइज करके जा पाए एंड अपना एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ध्यान रखिएगा, ये 1.5 डे में आपका कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने रिवीजन कर लिया तो माहौल शानदार बनने वाला ही है। एंड सर, मैंने ऊपर लिखा है बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पर वो पॉसिबल हमको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों आइए, सर 8th ऑफ जनवरी को जब आप लॉ का एग्जाम देके आएंगे, सबसे पहला मैं आपको ये बोल देता हूं कि कोई भी एग्जाम पेपर जब आप देके आते हो तो दिमाग में बड़े टेंशन होता है कि ये जो एग्जाम हम देके आए कैसा हुआ होगा, कितने मार्क्स आएंगे, क्या होगा। दोस्तों से बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा। कुछ नहीं करने का सर, जो पेपर हो गया उसको भूल जाओ, अगले पेपर पर लग जाना, नहीं तो आपका टाइम बहुत खराब होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, वो 1.5 डे में अगर आपने ढंग से आपने मैनेजमेंट कर लिया टाइम का, तो यस, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है उस एग्जाम हॉल में जाके। सर आइए, 8th ऑफ जनवरी 2026 जब आप लॉ का एग्जाम देके आएंगे, जल्दी से घर आइएगा। मैं मानता हूं शाम को लगभग 6 बजे तक घर आ जाएंगे आप, एंड थोड़ा फ्रेशन अप होके, चाय वाय पी के, नाश्ता करके, एंड अगेन आप 6:30 के अराउंड पढ़ने बैठ जाएंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है। आप भूल जाना कि लास्ट के पेपर में क्या हुआ, कितने मार्क्स आएंगे, वो कुछ कैलकुलेट अभी नहीं करने का। मैंने आपके लिए वहां पे वो 1.5 डे में जो बहुत कम टाइम आपके पास होता है, जिसमें आपको डीटी एंड जीएसटी दोनों कवर करना होगा, एंड अगर आपने वो टाइम अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर लिया इफेक्टिव रिवीजन के लिए, तो 100% आपका कवरेज बहुत अच्छा होगा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी आपके एग्जाम में। तो उसके लिए मैंने एक टाइम प्लान रखा है जीएसटी के लिए। अराउंड में मानता हूं कि वो 1.5 डे जो होता है एग्जाम देके जब आप आएंगे, और नेक्स्ट एग्जाम जब जीएसटी का और डीटी का आप देने जाएंगे, उसके बीच अराउंड 27-28 आवर्स ऐसे होते हैं जब आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो सर। तो उसमें से लगभग 13 आवर्स मैंने निकाले जीएसटी के लिए, क्योंकि 50 मार्क की कवरेज करता है। अब 13 आवर्स को आपको किस तरह से रिवाइज करने का है। सबसे पहला मैंने चैप्टर की सीक्वेंस आपको दी है बच्चों, ये चैप्टर की सीक्वेंस दी, इस सीक्वेंस में आपको रिवीजन करने का है। फिर मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था ट्रेंड एनालिसिस वाला, कि आपको लास्ट 6 अटेम्प्ट का मैंने बताया था कि किस तरह से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस नंबर पे कौन से चैप्टर का ऑन एन एवरेज क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, थ्योरी बनता है, क्या होता है, सब कुछ वहां मैंने आपको बताया था। तो उसके बेस पे मैंने कुछ चैप्टर्स का एबीसी एनालिसिस किया था कि आपको ए कैटेगरी चैप्टर ये है जो आपको बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली और अच्छे से फर्स्ट आपको पढ़ना होंगे, फिर बी कैटेगरी और फिर सी कैटेगरी के मैंने आपको चैप्टर बताया था वहां पे। उसी चैप्टर की कैटेगरी को मैंने यहां पे भी रिपीट किया आपके लिए बेटा। ओके, अब आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है कि सर सबसे पहले आते ही आपको जब जीएसटी आप उठाएंगे, अच्छा आपकी चॉइस है, आप पहले डीटी पढ़े या आप पहले जीएसटी पढ़े, ये आपकी चॉइस है, पर यस सर जब भी आप जीएसटी उठाएंगे यही सीक्वेंस आपको पढ़ने का है, और यही सीक्वेंस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। सबसे पहले आप जीएसटी का लेवी ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपको जो मेरी कैलकुलेशन के सबसे टाइम लगना चाहिए वो 1 आवर 30 मिनट्स लगना चाहिए बच्चों। ध्यान रखिएगा, ये ए कैटेगरी चैप्टर है, इसके क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड बात, जो मैंने टाइम यहां लिखा है बहुत ही सोच समझ के लिखा है, इसलिए आप प्लीज इसका प्रिंट आउट निकाल के या अपने पास मोबाइल में सेव करके या कहीं भी लिख के अपने पास रखिएगा। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। दोस्तों यहां पर आपको हर चैप्टर का मैंने जो टाइम दिया है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप अपनी घड़ी साथ में रखिएगा, कारण ये है कि अगर ये टाइमलाइन को आपने फॉलो कर लिया तो ही सिलेबस पूरा हो पाएगा, टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी सर। इसलिए घड़ी पास में रखिएगा। 2-3 चैप्टर में अगर आपको लग जाएगी मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूं, थोड़ा स्पीड अप कर दीजिएगा, सो दैट आपका अल्टीमेट जो टाइम आप फिक्स करेंगे उस टाइम तक आपका सिलेबस जीएसटी का पूरा हो जाए। ओके सर, टोटल 13 आवर्स मैक्सिमम लगना चाहिए जीएसटी में, सब कुछ कवर करना है इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। फिर टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये मैंने रेस्पेक्टिव टाइम आपको दे रखा है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देन कंपोजिशन स्कीम, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सर। देन प्लेस ऑफ सप्लाई सर, 40 मिनट्स इसको चैप्टर को रिवाइज करने में लगेंगे, पर हाँ आराम से रिवाइज हो जाएगा। मस्त चैप्टर बेटा ये वाला भी। एग्जम्पशन अंडर जीएसटी, बहुत सारे बच्चे मेरे को लास्ट डे
मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर एग्जामिनेशन में जीएसटी बहुत बड़ा चैप्टर है, क्या करें, पढ़ना ही है, कोई चॉइस नहीं है। सर मैंने एबीसी एनालिसिस में भी आपको बताया था कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये केवल और केवल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, जो आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल उसमें भी इसका रोल रहता है, जो टीडीएस टीसीएस क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी इसका रोल रहेगा। सर आईटीसी क्वेश्चन में भी एग्जामिनेशन के पॉइंट आ जाता है बेटा, इसीलिए आप लोग प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। मैंने समरी बुक आपको दे रखा है, उससे ही रिवाइज करो, बहुत है। देन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, देन टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक कैटेगरी चैप्टर दे रखा बेटा मैंने। ई वे बिल ए कैटेगरी, अगेन टीडीएस टीसीएस बी कैटेगरी है, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट बी कैटेगरी, देन अकाउंट्स रिकॉर्ड्स रिटर्न्स एंड जीएसटी इंट्रोडक्शन, ये सी कैटेगरी चैप्टर में मैंने इनको दे रखा है, और रेस्पेक्टिव मैंने टाइम आपको बता रखा है, इतने टाइम आपको रिवाइज करना है। प्लस वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर जनवरी 26 एग्जाम्स एंड सितंबर 25 एग्जाम्स। सर ध्यान रखिएगा, जनवरी 26 एग्जाम्स के लिए केवल एक अमेंडमेंट था, सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए कुछ ज्यादा अमेंडमेंट थे। तो आप ध्यान रखिएगा, सितंबर 25 जब एग्जाम हुआ था जीएसटी का, उसमें सारे अमेंडमेंट तो नहीं पूछे होंगे बेटा, कुछ ही पूछे होंगे, इसीलिए अब जनवरी 26 एग्जाम्स में सिंस एक ही अमेंडमेंट था, इसलिए सितंबर 25 एंड जनवरी 26 का जो अमेंडमेंट है, इसमें से अराउंड 10 से 15 मार्क के क्वेश्चन बनने के चांस हमेशा होते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली 1 आवर का टाइम दिया है, एक कैटेगरी में इसको इंसर्ट किया है, ये इंक्लूड करके मैंने 13 आवर्स लिखा है। इसका प्लेलिस्ट का अभी लिंक मैंने यहाँ दे रखा है आपको, जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा बच्चों। पर हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे यशवंत मंगल, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा अमेंडमेंट फॉर सीए इंटर रिलेवेंट फॉर जनवरी 26 एग्जाम्स, उसमें मैंने दोनों वीडियो का लिंक डाल रखा है। ओके, दो ही वीडियो है, जनवरी 26 के अमेंडमेंट एंड सितंबर 26 के अमेंडमेंट, उससे आपको सर सारे अमेंडमेंट कवर हो जाएंगे, वहां से आप अमेंडमेंट नोट्स भी ले सकते हो एक बार उसका। अच्छा, आपके जो आपने लेक्चर पढ़ा है उसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट कवर किए हुए, पर जस्ट केवल अमेंडमेंट को रिवाइज करने के लिए, सो दैट आपका जो एग्जाम में 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन आने वाला वो फास्ट आपका देखते ही क्लिक करे और आपका आंसर आ जाए, इसके लिए मैंने आपको दे रखा है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने इंसर्ट किया था वो जरूर देखिएगा, एंड ये जो लास्ट रिवीजन का मैंने प्लान दिया है आपको, इसको फॉलो करना ही करना है आपको, तभी जाके आपका सिलेबस कवर होगा। क्योंकि इतने साल हो गए, 15 साल हो गए सर पढ़ाते पढ़ाते, मुझे पता है कि कहाँ बच्चे गलती करते हैं, इसलिए उस सीक्वेंस के हिसाब से मैंने आपको चैप्टर दिए हैं, उन्होंने टाइमलाइन भी मैंने उस अकॉर्डिंग ही दी है, यूजिंग द एक्सपीरियंस। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, मस्त होके पढ़े, स्टे कॉन्फिडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, पुट योर 100%, रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा, बस अपनी पूरी ताकत झोंक दो, वी आर ऑल विथ यू ऑल गाइज, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, और हाँ स्पेशली वापस से कह रहा हूं, एग्जाम पेपर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ज्यादा डिस्कस करके टाइम वेस्ट ना करें, जस्ट जो एग्जाम दे के आए अपने माइंड को रिलैक्स करे एंड अगले पेपर की तैयारी पे लग जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड सर डू लाइक एंड कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।